22 जून 1974 चेन्नई में एक बच्चे का जन्म होता है जो आगे चल करके बनता है तमिल फिल्मों का मेगा सुपरस्टार। इनके पिता S.A. चंद्रशेखर फिल्मों के डायरेक्टर हैं। मतलब फिल्मों का माहौल तो इनको बचपन से ही घर में मिला होगा। लेकिन ये बिल्कुल मत समझना कि इनको सफलता थाली में परोस करके मिली होगी। शुरुआती फिल्में फ्लॉप रही, आलोचना भी हुई, लेकिन धीरे धीरे ये आगे बढ़ते रहे और आगे चल करके बने थलपति यानी कि जनता का नेता। एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी फिल्में जब रिलीज होती हैं तो त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। और अब वही स्टार राजनीति में उतर करके सत्ता के सबसे बड़े खेल में एंट्री ले चुका है। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ स्टारडम है या एक नई राजनीति की कहानी की शुरुआत? ये कहानी है दक्षिण भारत के मेगा स्टार थलपति विजय की, जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि अब राजनीति में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा दी है। 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी TVK बनाई और देखते ही देखते पूरा राजनीतिक समीकरण हिला दिया। फिल्मी सफर ने न केवल विजय को स्टार बनाया बल्कि उन्हें मास फिनोमेनन बना दिया। उनकी फिल्मों में एक पैटर्न दिखता है, सिस्टम के खिलाफ खड़ा आम आदमी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, जनता का हीरो, और यहीं से राजनीति का बीज पड़ा। इनकी राजनीति में एंट्री सिर्फ स्टारडम नहीं बल्कि एक रणनीति का हिस्सा भी है। फैंस क्लब को उन्होंने सालों पहले ही सामाजिक संगठन में बदल दिया। ब्लड डोनेशन, गरीबों की मदद, एजुकेशन सपोर्ट, यानी ग्राउंड लेवल पर पहले से ही काम चल रहा था। फिर आया 2024 जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर TVK नाम से नई पार्टी लॉन्च की। उनका फोकस था युवाओं को जोड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, नई राजनीति की बात करना, और सबसे बड़ी बात, उनकी इमेज पहले से ही जनता में हीरो की थी। अब यहाँ एक बात साफ कर दे, राजनीति फिल्मों से बिल्कुल अलग होती है। यहाँ सिर्फ फैन फॉलोइंग से काम नहीं चलता, लेकिन विजय के पास था एक मजबूत ग्राउंड नेटवर्क, जबरदस्त युवा सपोर्ट और क्लीन इमेज, और इसी वजह से उनकी पार्टी ने एंट्री के साथ ही तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा प्रभाव डाला। अगर हम बात करें दक्षिण भारत में, तो यह पहली बार नहीं है कि फिल्मों से राजनीति में एंट्री लेने पर उनको सफलता मिली हो। इनसे पहले MGR, जयललिता, NTR और करुणानिधि जैसे नेताओं ने भी फिल्मों से राजनीति में आकर इतिहास बनाया, और अब विजय भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन सवाल ये, क्या वो इतिहास दोहरा पाएंगे? एक्टर बनना आसान है, नेता बनना मुश्किल, क्योंकि फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखी होती है, राजनीति में हर दिन नई स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो क्या थलपति विजय थलपति ही रहेंगे या बनेंगे तमिलनाडु के अगले बड़े नेता? ये कहानी अभी शुरू है, अंत बाकी है। आपको क्या लगता है, थलपति विजय फिल्मों की तरह राजनीति को हमेशा के लिए बदल देंगे या फिर वह भी ज्यादातर नेताओं की तरह सिर्फ कोरे वादे ही करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।